किया अपने फन का मुजाहरा। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पूंछ के मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने छोटे हथियारों के अलावा मोटार शल दागे। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक जवान की शहादत हुई है। नायक रवि रंजन कुमार सिंह ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना दे दिया। 36 साल रवि रंजन का ताल्लुक बिहार के रोहतास जिला से था। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भी पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी में एक जवान शहीद हुआ था। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से LOC के करीब वाक़े इलाकों के लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। मनकोट के तबरज गांव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने आज जैसे ही इश्ताल अंगेजी की तो हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी फौजी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच पुंछ जिला के केरनी सेक्टर में LOC के करीब 15 दिन बाद स्कूल खुले थे। ताहम इन स्कूलों को दोबारा बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक केरनी सेक्टर में गोलाबारी की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। असातिज़ा का कहना है कि बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। रात की वजह से फायरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है और हमारे स्कूल यहाँ एक और प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, उसमें शेलिंग हुई है। वहाँ दरवाजे टूट गए हैं और यहाँ का कोई पता नहीं है किस वक्त क्या माहौल बन सकता है। हम आए रहे यहाँ, हम आए बच्चे वहाँ थे, तो इक्का दुक्का बच्चे थे, वो भी कांप रहे थे, डर रहे थे। तो मैंने इक्का दुक्का बच्चे थे, हमने छुट्टी कर दी है सर। हाँ। क्या लगता है कि स्कूल में फायरिंग होती है? स्कूल में भी होती है सर, आगे दाएँ बाएँ जो है वो फायरिंग होती रहती है, क्योंकि LC लेन के ऊपर स्कूल है, फेंस से आगे है, तो इसलिए छुट्टी कर दी। वहाँ किसी भी वक्त हालात ख़राब होते हैं। अभी हम स्कूल का काफ़ी बच्चे आए थे, लेकिन आज बच्चे आज छुट्टी कर दी। फायरिंग रात को बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से बच्चों को हम यहाँ बैठा नहीं सकते कि बच्चों का अचानक नुकसान हो जाए, इसलिए हम बच्चों को छुट्टी कर दी। क्या स्कूल में फायर आते हैं? हाँ, स्कूल बिल्कुल सामने फायर आ सकता है। स्कूल में किस टाइम फायर आ सकता है, बिल्कुल सामने स्कूल। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बंदिशें जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसमें नरमी बरती गई है और कई इलाकों में बंदिशें हटाई भी गई हैं। वादी में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। उधर श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में आज बंदिशों में नरमी दी गई। डाउनटाउन के हसास इलाकों में भी पाबंदियों में ढील दी गई। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रखा गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकयात से निपटा जा सके। आज सिविल लाइन्स इलाकों समेत डाउनटाउन में गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। शहर के बेशतर इलाकों से आज से बंदिशें हटा दी गई हैं। अगर हम यहाँ डाउनटाउन के हवाले से बात करें तो डाउनटाउन में भी जो बंदिशें हैं काफ़ी नरमी बरती जा रही है। बंदिशों में यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की नकल हमल है वो दिखाई दे रही है, जो खारदार तार है वो पीछे कर दिए गए हैं और जो हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि हसास इलाका इसको माना जाता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह तैनात है, लेकिन जो गाड़ियों की नकल हमल है उसको चलने की इजाज़त दी
दी जा रही है। यहाँ पे डाउनटाउन का जो एरिया है काफ़ी ये हसास माना जाता है, ताहम सिक्योरिटी के पुख्ता यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो सिविल लाइंस एरिया में भी लाइफ नॉर्मल की तरफ आ रही है। जो गाड़ियों की नकल हमल है वो देखने को मिल रही है, ताहम जो दुकानें वगैरह हैं वो अभी तक बंद ही हैं। तो कुल मिला के देखें तो कश्मीर में सूरत हाल जो है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, धीरे धीरे पटरी पे आती जा रही है। हालांकि लोगों की मांग है यहाँ पे कि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको रेस्टोर किया जाए ताकि वो अपने जो अजीज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में आए। गुलशन नवाज के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। घंटा घर श्रीनगर को ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए आज खोल दिया गया है। लाल चौक पर वाक़या घंटा घर को 15 दिनों बाद दोनों जानिब की ट्रैफिक के लिए खोला गया है। 5 अगस्त को सड़कों पर खारदार तारें लगा दी गई थी और यहां लोगों की नकल हमल बंद थी। वादी में हालात को मामूल पर लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने पीर से कई प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया है और अब कल से मिडिल स्कूल खोलने का भी ऐलान किया है। ताहम पहले रोज स्कूलों में तलबा की तादाद बिल्कुल कम थी। अगर श्रीनगर को आज 15 रोज के बाद खारदार तारों और रुकावटों से आज़ाद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पिछले 15 दिनों के दौरान यहाँ सिर्फ परिंदे ही पर मार सकते थे, वो भी हवा के ज़रिए, लेकिन आज यहाँ पे सड़कों पर भी कुछ मोटरसाइकिल सवार, कुछ गाड़ियाँ और पैदल लोग भी चलते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ह है कि घंटाघर एक तारीख़ी मकाम है और अक्सर ये खदशा रहता है कि ऐसे हालात में यहाँ पे कोई जुलूस ना जमा हो जाए, लोग ना जमा हो जाएं, या इस पर कई बार कई लोगों ने झंडे भी गाड़े हैं। इस वजह से इसको ये एक हसास मकाम है और इसको दोनों तरफ से पिछले 15 रोज़ के दौरान इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। आज 15 रोज़ के बाद इसे खोला गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आवाजाही है, कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे है, कुछ निजी गाड़ियों पे सवार हैं। जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक़ है तो श्रीनगर में आज अक्सर मकामात पे या तो बंदिशों में ढील दी गई है या अक्सर उन्हें हटा लिया गया है, लेकिन जो मेन बाज़ार है यहाँ के वो अभी बंद हैं और सिक्योरिटी का अमला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी का अमला अभी भी मौजूद है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर कस्बा पुलवामा में अगरचे हुकाम की जानिब से बंदिशें हटाई गई हैं, ताहम पूरे जिला में बंद जैसा माहौल है। इसकी वजह से आज भी जिला में मामूलाती जिंदगी मुतासिर रहे। कस्बा पुलवामा में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात पर पुलिस और CRPF की तैनाती अमल में लाई गई है। जिला में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन है। चंद मकामात पर मुजाहिरीन ने भी सड़कों पर रुकावटें खड़ी की थी। गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात से चंद नौजवानों की गिरफ्तारी की भी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। आज कस्बा त्राल में 15वें रोज भी मुकम्मल बंद रहा। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे, स्कूल और दुकानें बंद रहीं। सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। कस्बे में अभी तक लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। उधर कल शाम पिंगलिश त्राल में पथराव का एक वाक़या भी पेश आया है। वहीं दफा 370 की मनसूखी के बाद आज कस्बा पांपुर और अवंतीपुरा में भी 15वें रोज मुकम्मल बंद रहा। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। यहां कुछ हद तक निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की नकल हमल काफी कम दिखाई दे रही है। तो जिला बारामूला की अगर बात करें तो यहाँ पर मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हालांकि जिला में बंदिशें आयद नहीं थीं, फिर भी तमाम दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा, लेकिन निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूलों में आज दूसरे दिन भी तलबा की तादाद इंतहाई कम रही। सरकारी मुलाजमीन ने अपनी खिदमात अंजाम दी। जिले बारामूला में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन हैं और किसी भी इलाके से किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है। तमाम कारोबारी इदारे और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जिले में किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। अगरचे जिले के बेशतर इलाकों से बंदिशों को मुकम्मल तौर पर हटा लिया गया, ताहम जिले की तरफ आने जाने वाली सड़कें वीरान ही नजर आईं। स्कूलों में
असातिज़ा अपने अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहे, तहम मौजूदा हालात के चलते तलबा स्कूलों से गैर हाजिर ही रहे। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से मैं सज्जाद हुसैन। इस बीच सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा है कि वादी में हालात मामूल पर हैं और आज प्राइमरी स्कूलों में कल के मुकाबले में तलबा की हाजिरी काफ़ी बेहतर थी। कल से मिडिल स्कूल खोलने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है और अभिभावकों से बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। सो कीपिंग दैट इन व्यू, कल से जो है हमने मिडिल स्कूल्स भी खोलने का फैसला किया है। उन क्षेत्रों में जहां प्राइमरी स्कूल्स चल रहे थे, मिडिल स्कूल्स भी खोले जाएं। जम्मू एवं कश्मीर के 197 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में 136 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे किसी भी प्रकार की डे टाइम रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियां नहीं है। इसी तरह अगर हम कश्मीर वैली अलोन में देखें तो 111 में से 50 पुलिस स्टेशन, 50 पुलिस स्टेशन आउट ऑफ 111 have no daytime restrictions. Government officers have opened. Government officers, in fact, are reporting more than normal attendance. जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, out of almost 96,000 landlines in the state, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तकरीबन 73,000 लैंडलाइंस जो हैं की रिपोर्ट है हमारे पास फंक्शनैलिटी की। एटीएम्स कश्मीर वैली अलोन में 734 एटीएम्स हैं, जिनमें से तकरीबन पिछले 12 दिन में हमारे पास 800 करोड़ रुपए के विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है। इन एरियाज वेयर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, वेयर देयर आर रिलैक्सेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज बिगन टू फंक्शन एंड आज से हमारे पास इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की भी रिपोर्ट्स आई हैं। National highway and the airport continue to be normal. In the entire state, there are adequate supplies of all essential items. Landline connectivity, you see the promise that we made to you last week was that landline connectivity would be fully restored. We are working on that and already we have reached a decent enough figure of 75%. We will try and restore 100% landline connectivity after that.